Yo, what's up, guys? Hi, my name is Sahil, and welcome back to the channel. Today, we are watching 10 most bizarre markets in the world and the product they sell. ये वैसी वीडियो हिंदी में है, बट मैंने इसका टाइटल खुद से कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोल दिया, राइट? तो चलो फिर आज वीडियो देखेंगे कि दुनिया के 10 सबसे अजीबो-गरीब बाजार और उसमें बिकने वाली अजीबो-गरीब चीजें। यस, तो इस बार मैं वीडियो हिंदी में लेके आया हूँ। सो चलो फिर लेट्स गेट टू द वीडियो। दोस्तों, जब भी बात आती है मशहूर बाजारों की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दिल्ली का चोर बाजार और मीना बाजार आता दिस इज फैक्ट्स। ये तो सच है भाई, ये बिल्कुल सच है। जब भी कभी बाजारों की बात आती है तो चोर बाजार की बात ना हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। है। इसके अलावा भी भारत में कई मशहूर बाजार लगते हैं जहां हमें हमारी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि दुनिया में कुछ ऐसे बाजार भी लगते हैं जहां बिकने वाली चीजों के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया के इन बाजारों में अजीब व्हाट इज दिस? व्हाट द फक? ये क्या है? देखो, आई डोंट वांट टू साउंड रेसिस्ट, बट आई गेस कि इसमें काफी सारी चाइनीज मार्केट्स होंगी क्योंकि वो बहुत वियर्ड हैं। बट व्हाट इज दिस? वो गरीब जानवरों से लेकर लड़कियां तक बिकती हैं। हम जानते हैं कि ये सुनने लड़कियां? में थोड़ा अटपटा है, लेकिन यकीन मानिए ये सच भी है। इसलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया में लगने वाले कुछ अनोखे बाजारों के बारे में। मैकलोंग रेलवे मार्केट, बैंकॉक। दोस्त, ये बैंकॉक में एक बाजार है जहां पूरी मार्केट के बीच में से ट्रेन गुजरती है, और वो जब ट्रेन आती है तो सब लोग साइड पे रहते हैं। कई बड़े शहरों में देखा होगा कि सड़कों के किनारे कपड़े, जूते, चप्पल की कई दुकानें होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बैंकॉक के थाईलैंड में रेल की पटरियों के बगल में मार्केट लगता है, जहां से दिन भर में 10 से ज्यादा ट्रेन गुजरती है। ये दुनिया का सबसे अनोखा मार्केट है जो कि रेलवे ट्रैक पर लगता है। शायद इसी वजह से ये बाजार दुनिया भर में फेमस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो ट्रेन और दुकानों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। ट्रेन के गेट से कोई भी यात्री दुकान में मौजूद चीजों को आसानी से उठा सकता है। आप सोच रहे होंगे अगर ये ट्रेन इंडिया में होती, सबसे पहली चीज तो ये होती, जो भी आसपास खड़ा होता आराम से ऐसे अच्छी प्यारी सी ट्रेन को ऐसे गुजरते हुए देखता होता, इतनी देर में उधर से ऐसे हाथ घुमा के एक सट्टाक बज सट्टाक करके थप्पड़ बजता। ओह माय गॉड। नेक्स्ट इज काफारोशी बर्ड मार्केट, अफगानिस्तान। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि कई लोगों को कबूतरबाजी का शौक होता है, इसलिए कई लोग कबूतर को पकड़ते भी हैं। और भारत और दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो पक्षियों को खरीद कर उन्हें पालते हैं। खैर दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल शहर की गलियों में लगने वाला ये बाजार अरब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पक्षियों के धंधे के मामले में काफी चर्चा में रहता है। इस बाजार की गलियों में घुसते ही आपको पुराने जमाने की गलियों का एहसास होगा। काबुल के बुले किश्ती मस्जिद से चिपके हुए रास्तों में आपको छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेंगी, लेकिन इन छोटी सी दुकानों में पक्षियों की कीमत बेहद ज्यादा होती है। कुछ पक्षी तो इतने ज्यादा महंगे हैं कि उनकी कीमत तो दूर की बात, हमने उनके नाम तक नहीं सुने होंगे। बाप रे बाप। तो मतलब यहाँ पे जितनी भी रेयर बर्ड्स स्पीशीज हैं वो भी मिलती होंगी, और यहाँ पे हर तरह की जो पिजन की स्पीशीज हैं वो भी मिलती होंगी। बट आई वंडर कि ये लोग इनको लाते कहाँ से हैं? पकड़ते होंगे ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से। बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाला पक्षी हॉक है, जिससे किंग ऑफ ओल्ड बर्ड्स यानी कि पुराने पक्षियों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथ ये चिड़िया लगती है, शुक्रवार को होने वाली बर्ड फाइट में उसका जीतना लगभग तय होता है। कई सालों से तो ये मार्केट बेसिकली, ओके आई गेट इट, तो तुम वहां से परचेज करो और बर्ड फाइट्स करो और उसमें बेट लगाओ। ओके, आई अंडरस्टूड द होल सर। नेक्स्ट इज जिप्सी ब्राइडल मार्केट, बुल्गारिया। दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में आइडल मार्केट बुल्गारिया। ओह माय गॉड। बाजारों की सूची में एक बाजार नो समबडी हु शुड गो देयर। ऐसा भी है जिसमें कपड़े या मोबाइल नहीं बल्कि लड़कियों को बेचा जाता है। शायद आप में से कई लोग इस जानकारी को सुनकर गुस्सा हो, लेकिन भाइयों, आपको दुनिया की सभी तरह की जानकारी देना भी हमारा ही काम है। जानकारी के लिए बता दें कि बुल्गारिया यूरोप की सबसे पुरानी कंट्री है और इस देश के सतारा जागोरा नाम की जगह पर साल में 4 बार दुल्हनों का मेला लगता है, जहां पर कुंवारे लड़के जाके अपने लिए सुंदर सुशील कन्या को पैसे देकर अपना जीवन साथी बना लेते हैं। आप शायद यकीन न करें, लेकिन ये सच है। ओके, आई बिलीव दैट कि लोग पैसे दे के लड़की को लाइक शादी कर लेते हैं, अपनी दुल्हन बना लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर आफ्टर दैट? उसके बाद क्या, कैसी उनकी लाइफ होती है?
ऐसी तुम जाके अपने लाइफ पार्टनर को कैसे खरीद सकते हो किसी जगह पे, और कितने पैसे देने पड़ते हैं? आई वांट टू नो दैट। ये इस मेले में लड़कियों के घर वाले भी शामिल होते हैं जो खुद अपनी बेटियों को यहाँ लाते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अगर एक लड़की 4 लड़कों को पसंद आ गई तो उसको अपना जीवन साथी बनाने के लिए ज्यादा रकम की बोली लगाई जाती है। खैर, आपको बता दें कि ये परंपरा रोमा समुदाय के लोगों की है। आपको बता दें कि मेले में आई लड़की को घर का सभी काम आना अनिवार्य होता है, क्योंकि इट शुड बी अ कल्चरल थिंग, क्योंकि ऐसा होना इट्स इलीगल ब्रो। तुम किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी ह्यूमन को। बट जब कल्चर इन्वॉल्व हो जाता है तब ओके, आई गेट इट या। और इसके साथ साथ लड़की नाबालिग होती है तो और भी अच्छा दाम उसके घर वालों को मिलता है। सुनने में थोड़ा अटपटा ना 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 मैन, अब इतना वियर्ड ठीक था इस। व्हाट डू यू मीन कि लड़की ना, मतलब बच्चियों को सेल कर दो फिर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि अगर लड़की नाबालिग हो तो उसकी ज्यादा कीमत मिलती है? दिस मार्केट इज मैड ब्रो, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? नाबालिग सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन दोस्तों सच भी है। माता पिता का अपनी लड़कियों को बेचने की वजह की बात करें तो सबसे खास जरूरी है पैसा। गरीबी की वजह से ही इस समुदाय के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसी परंपराओं पर जल्द से जल्द लड़की, व्हाट अबाउट लड़की, राइट? व्हाट अबाउट लड़की, उसकी लाइफ का क्या, उसके डिसीजंस का क्या, उसकी फ्रीडम का क्या? नेक्स्ट इज द विचेस मार्केट बोलिविया। दोस्तों, आप में से कई लोग शायद जादू टोने या छू मंतर पर विश्वास करते होंगे और कई लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। खैर, अपनी स्क्रीन पर जो बाजार अब आप देख रहे हैं ये कोई शॉपिंग मार्केट नहीं है। ये है दुनिया का इकलौता जादू टोने का मार्केट, जहां पर आपको जादुई प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला सभी सामान मिल जाएगा। ब्रो, ये म्यूजिक कितना सही है। सॉरी बट म्यूजिक कितना सही है। अगर ये इंस्ट्रूमेंटल मिल जाए, नहीं दिया लिंक, बट अगर ये मिल जाए तो भाई इस पे गाना बनाएगा आप। नेक्स्ट इज एक्टिसिवा फैटिश मार्केट। दोस्तों, आपने हमारे हिंदुस्तानी बाजारों में कपड़ों से लेकर लैपटॉप मोबाइल बिकते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी आप ऐसी मार्केट में गए हैं जहां कपड़े नहीं बल्कि जानवरों और इंसानों के कंकाल मिलते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जानवरों के कंकाल। अपनी स्क्रीन पर जिस बाजार को आप देख रहे हैं ये वेस्ट अफ्रीका के टोगो शहर में लगने वाला दुनिया का सबसे अजीबोगरीब मार्केट है। एक सेकेंड, ये कौन सा एनिमल है? ये जो मैं स्क्रीन पे, ये अगर आप मेरा माउस देख सकते हो, ये कौन सा एनिमल है? ये किसकी स्कल है? ये कौन सी दुनिया है? कल सेल करी जा रही है एनिमल्स की ब्रो। दिस इज एनिमल क्रुएलिटी ऑन अनदर लेवल, अनदर लेवल ब्रो। क्योंकि यहाँ पे आपको इंसानी कंकाल और एंटिक चीजें देखने को मिल जाएंगी। हमारी जानकारी के अनुसार वेस्ट अफ्रीका में आए सैलानियों को मार्केट के लोग बाजार में मौजूद चीजों की पेशकश कराने के लिए निमंत्रण देते हैं। शायद पहली बार इस मार्केट में जाते ही आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पालतू जानवर कुत्तों के कटे हुए सर भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मार्केट में मौजूद दुकानों में एक ना एक पुजारी बैठा होता है जो कि आपकी समस्या के अनुसार ऊपर वाले से बात करके परेशानी को दूर करने वाली चीजों को मुहैया कराते हैं। बताया जाता है कि इस मार्केट को 20वीं शताब्दी में शुरू किया गया था और तब से आज तक ये मार्केट लगती है। आप सोच रहे होंगे कि इस बाजार में इतने जानवरों के कंकाल क्यों हैं? तो भाइयों, बात यह है कि ये सभी चीजें व्हाइट मैजिक में काम आती है। ऐसा इन लोग मैन, मैजिक। और इस मार्केट को चलाने के लिए इनको, लाइक ये जो सेल करते हैं, इनको कहीं से ना कहीं से तो सप्लाई मिलती होगी, और वो सप्लाई कहाँ से आती है मेरे को ये जानना। दिस इज एक्चुअली एनिमल क्रुएलिटी ऑन अनदर लेवल, क्योंकि इट्स लाइक इंटेंशनली जानवरों को पकड़ा जाता होगा, मारा जाता होगा, सेल किया जाता होगा। नेक्स्ट इज स्पाइडर मार्केट कंबोडिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज तक आपने चोर बाजार, मीना बाजार और सदर बाजार का ही नाम सुना है, लेकिन अब जिस बाजार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ कोई कपड़े या मोबाइल लैपटॉप नहीं बिकते, बल्कि यहाँ बिकती है काली और 8 पैरों वाली मकड़ी, जिन्हें कंबोडिया देश के लोग बड़े चाव से खाते हैं। कंबोडिया के स्कुअन शहर में लगने वाला ये बाजार ब्रो, जस्ट इमेजिन कोई भी बंदा ऐसे हाथ में पकड़ के मकड़ी लेके तुम्हारे पास आ रहा, सांप मकड़ी, मकड़ी ट्राई करो, सांप मकड़ी। ब्रो, मैं तो भाई भाग जाऊंगा वहां से मैं तो भाग जाऊंगा, बोलूंगा मेरे पास भी मत खड़ा हो यार। दिस इज इनसेन, लुक एट दिस। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कॉकरोचेस है, ये है क्या? भर में स्पाइडर टाउन या स्पाइडर विलेज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस बाजार में चलते हुए अगर आपके मुंह पर या सर पे कोई मकड़ी का गिरना उतना ही आम है जितना कि किसी पेड़ से पत्ते गिरना। दरअसल ना मैन, ब्रो
मेरे आसपास जितने भी लोग होंगे ना, मैं सबको पंच कर दूंगा अगर मेरे साथ ये हुआ ब्रो। मुंह पे मकड़ी गिर जाने चलते हुए ब्रो, दिस इज रिडिकुलस। ये नाइटमेयर्स होते हैं, ये रियल लाइफ में भी होता है क्या? कर प्राचीन लोगों ने इन्हें खाना शुरू कर दिया और फिर यहाँ पर धीरे धीरे लोगों को मकड़ी खाने ये की किसका आइडिया होगा, किसका आइडिया होगा कि ओके ये देखो मकड़ी, ये देखो मकड़ी, वो देखो मकड़ी, मकड़ी ही मकड़ी, चलो मकड़ी को पकड़ी और खाते हैं। क्यों? एंड द लास्ट इज डांगहुआ मेन नाइट मार्केट बीजिंग चाइना। दोस्तों ये रियली सरप्राइज्ड कि चाइना लास्ट पे आया है। लाइक चाइना का पहला दूसरा नंबर होना चाहिए था, बट आई एम रियली सरप्राइज्ड। सभी को अच्छे से पता होगा कि ये चीनी लोग खाने पीने के मामले में चींटी हो या फिर केकड़ा उसको भी खा जाते हैं। अब चाइना की मशहूर सिटी बीजिंग में ये बाजार बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ रात होते ही 200 मीटर तक ऐसी दुकानें लगती हैं जिन पे बिकने वाले फूड आइटम्स को खाने के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। दरअसल दोस्तों रात में लगने वाले इस बाजार में आपको खाने के लिए भुने हुए बिच्छू, पके हुए कॉकरोच से लेकर मरे हुए बंदर का सर भी खाने के लिए मिल जाता है। Wait, this is not बंदर का सर. This is something else. I see hand. Oh, ah, man. What is this? What is this? ये तो मेरे को अनडेवलप्ड ह्यूमन एम्ब्रियो लग रहा है यार। कुछ तो शर्म, कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लो। दिस इज रिडिकुलस। इस डिश को मैं देख भी नहीं सकता। मैं कैसे खाऊंगा इसको? मुझे खानी ही नहीं है पहली बात तो। जी हाँ, हम जानते हैं कि ये सुनकर ही आपका मन खराब हो गया होगा, लेकिन दोस्तों हमारा काम आपको दुनिया में चल रहे ऐसे बाजारों से अवगत कराना है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस कन खजूरे को देख के हमारा जी घबराता है उसकी भी इस फूड मार्केट में काफी डिमांड होती है। दोस्तों इसके अलावा इस बाजार में आपको हर वो कीड़े मकोड़े खाने के लिए मिल जाएंगे जिनको देखने से ही हमारा मन खराब हो जाता है। वैसे दोस्तों डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में चाइना के फूड मार्केट्स में इंसानी मीट को बेचने की बात भी कही गई थी। Fuck off, man. Fuck off. Get off my screen, bro. मैंने बोला था ना, किसी स्टूपिड इंसान के मन में ये आइडिया भी आया होगा। What the fuck is this? मतलब जो चीज ज्यादा है उसको खाना शुरू कर दो। What is this? और कई खबर ये भी आई थी कि चाइना मरे हुए लोगों का मीट बनाकर उन्हें अफ्रीका देश में भेज रहा है। ये तो किसी वेब सीरीज का सीन है। खबर ये भी आई थी कि चाइना मरे हुए लोगों का मीट बनाकर उन्हें अफ्रीका देश में भेज रहा है। ना मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये खबरें सिर्फ अखबारों में ही नहीं बल्कि जिन फैक्ट्रीज में ये धंधा चल रहा था उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, लेकिन हमेशा की तरह ही चाइना अपने इस बात को भी झूठा बताता है। ब्रो, ओ माय गॉड। एंड आई एम डैम श्योर कि शायद डार्क वेब पे कहीं ना कहीं पे ये बिजनेस चल रहा होगा। बट ब्रो दिस वीडियो, ये एंड में इतनी, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वीडियो इतनी क्रीपी हो जाएगी, बट ये एंड में क्रीपी हो गई यार। ह्यूमन फ्लैश एंड अनडेवलप्ड एम्ब्रियोस, इवन अगर वो मंकी का भी है, बट क्यों? जिंदा को तो तुम छोड़ते नहीं हो, उसको पैदा तो होने दो। ब्रो ये मेरे को गुस्सा चढ़ गया ब्रो। आई एम नॉट गोना वॉच दिस फुल वीडियो, इवन दो वीडियो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। बट एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे। If you, I don't know, bye.